अगर कोई नंबर मिसिंग है, न्यूमेरिकल सीक्वेंस में कोई नंबर मिसिंग है, तो उनको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि उसका इम्कान है कि उसे मिसयूज़ किया गया हो। अब हम आते हैं सेल्स रिटर्न्स की तरफ, यानी वो चीज़ें जो आपका कस्टमर ख़रीदने के बाद आपको वापस कर देता है। यहाँ शॉर्ट डिलीवरी की कंप्लेंट जो आपका कस्टमर करता है, जिसे हम सेल्स रिटर्न्स कहते हैं, इस पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सिंपल है, ट्रस्ट चेक की टेक्निक इस्तेमाल की जाए, यानी चंद क्रेडिट नोट्स का इंतखाब किया जाए और उनको डिटेल में चेक किया जाए, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखी जाए, उनको ओरिजिनल इनवॉइस के साथ, ऑर्डर के साथ, स्टोर्स के रिकॉर्ड के साथ, सबके साथ क्रॉस रेफर किया जाए। फिर जिस बंदे ने क्रेडिट नोट जारी किया है उसकी अथॉरिटी चेक की जाए कि उसके पास ये अथॉरिटी थी। उसके अलावा ये देखा जाए कि क्रेडिट नोट में जो प्राइस इस्तेमाल की गई है वो वही प्राइस है जो इनवॉइस में चार्ज की गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ जनवरी में बेची, जनवरी में वो चीज़ 12 रुपये पर आइटम थी, फरवरी में कीमतें बढ़ गई, फरवरी में कुछ बंदे ने माल वापस किया, तो क्रेडिट नोट जो है वो फरवरी की कीमत का जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी कीमत का जारी किया जाएगा जिस कीमत पे इनवॉइस लिखी गई थी। इसी तरह इनवॉइस को आप क्रॉस रेफर करें सेल्स रिटर्न बुक को के साथ। ये जो क्रेडिट नोट हैं वो सारे सेल्स रिटर्न बुक में लिखे जाते हैं, तो उनको वहाँ पे रेफ़र करें, और जो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री है उसको आप सेल्स लेजर के साथ चेक करें, क्योंकि हर एंट्री उसी रकम की होनी चाहिए जिस रकम का क्रेडिट नोट लिखा गया है। उसके बाद आप सेल्स रिटर्न बुक लें और उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें और उसकी पोस्टिंग चेक करें कि जो लेजर में गई है वो वही है जो सेल्स डे बुक में है। एक अहम बात यह है कि साल के आखिर के चंद दिनों में जो चीज़ें आपको रिटर्न की गई हैं उनको ज़्यादा डिटेल में चेक किया जाए, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि इतनी गुड्स रिटर्न्स ना हुई हों और ये एंट्री कर दी गई हो ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को एडजस्ट किया जा सके या नेट सेल्स की फिगर को एडजस्ट किया जाए। सम डिसऑनेस्ट कंपनीज डू दिस। तो लास्ट फ्यू डेज में जितनी रिटर्न्स हुई हैं उनको ज़्यादा डिटेल में चेक करना चाहिए। एंड वंस अगेन न्यूमेरिकल सीक्वेंसी ऑफ ऑल क्रेडिट नोट्स और गुड रिटर्न नोट्स चेक करनी चाहिए। क्रेडिट सेल्स के साथ जुड़े हैं ट्रेड डेटर्स, यानी वो लोग जिन्होंने आपको रकम अदा करनी है, उनको आपने उधार माल बेचा है, उन्होंने आपको रकम अदा करनी है, उनको कैसे ऑडिट करेंगे? पहला स्टेप ये है कि आप एक लिस्ट या शेड्यूल ऑफ डेटर्स हासिल करें, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करें कि वो लिस्ट का टोटल सही है। फिर उसमें जितनी इंडिविजुअल एंट्रीज हैं उनको सेल्स लेजर के साथ चेक करें कि लेजर का बैलेंस भी वही है, इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस भी वही है जो इस लिस्ट में जारी किया गया है। फिर उसमें से आप चंद डेटर्स को सिलेक्ट करें टेस्ट चेक के बेसिस पे और उनको डिटेल में चेक करें, उनकी हर एंट्री को जहाँ से भी वो शुरू हुई थी और जहाँ पे जाके ख़त्म हुई है उसको ट्रेस करें इन डेप्थ। अगर इस चेकिंग के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं तो फिर आप सारे डेटर्स को डिटेल में चेक करें। जो चंद बड़े डेटर्स हैं उनकी आप डायरेक्ट कंफर्मेशन हासिल करें, यानी आप अपने कस्टमर से कहें कि वो डेटर को ख़त लिखे कि वो अपने बैलेंस की रकम की कंफर्मेशन जो है वो डायरेक्ट ऑडिटर को भेजे। डायरेक्ट कंफर्मेशन बेहतरीन टेक्निक है जिससे कि अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस की वेरिफिकेशन हो सकती है। आप डेटर्स को चेक करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि जो डेटर्स में लिस्ट है और जो कस्टमर की लिस्ट है, जो उनको क्रेडिट की अप्रूवल लिस्ट है या प्राइस की अप्रूवल लिस्ट है, वो दोनों आप कंपेयर करें, ताकि इस बात का तयन हो जाए कि जो डेटर्स जितना क्रेडिट के हकदार हैं उनको उतना ही क्रेडिट दिया गया है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि डेटर्स का आप एजिंग शेड्यूल हासिल करें। एजिंग शेड्यूल से मुराद ये है कि किस डेटर ने कितने अरसे से अदायगी नहीं की है। मिसाल के तौर पे लिस्ट ऑफ ऑल डेटर्स हु हैव नॉट पेड यू फॉर द लास्ट 6 months, who have not paid you for the last 4 months, who have not paid you for the last 3 months, who has not paid you for the last 2 months। इसको कहते हैं एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल से ये पता चलता है कि कंपनी फॉलोअप पे कितनी इफेक्टिव है। अगर आप एजिंग शेड्यूल में देखते हैं कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े लंबे अरसे से साल या 1.5 साल से अदायगी नहीं की है, तो उनकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें कि वो रियल हैं या सिर्फ कागज़ों में एंट्री कर दी गई है। और अगर वाक़ईतन उनकी अदायगी का कोई इम्कान नहीं है तो उसकी प्रोविजंस की जाए, जिसे हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न बैड डेट अगर की गई है तो आप उसकी वेरिफिकेशन चेक करें कि वो सही बुनियादों पे की गई है। आमतौर पे ऐसा होता है कि कंपनीज एक असूल बना लेती हैं कि अगर कोई 1 साल से आउटस्टैंडिंग है तो उसका सारा का सारा प्रोवाइड कर देंगे, कोई अगर 6 महीने से आउटस्टैंडिंग है तो 50% प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आप ये देखें कि कंप्यूटेशन की जो बेसिस हैं वो सही हैं और कंप्यूटेशन जो एक्चुअली की गई है वो भी अर्थमेटिकली करेक्ट है। तो आज हमने सेल्स और परचेज़ की ऑडिट के बारे में बात की। आई होप
you have learned something. Thank you very much.